हाँ, नमस्कार बा प्रणाम तमाम जनता जनार्दन का मुज्जवल में अभी पहुंचे हैं गैलेक्सी रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल जिनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। हमारे साथ उनसे मैं बातचीत करूंगा और लगातार गैलेक्सी परिवार हमेशा छपरा के लिए और जलालपुर और नगरा और बनियापुर के लिए खास विद्यालय शिक्षा क्षेत्र में बेहतर काम कर रहा है और गैलेक्सी से हमेशा बच्चे यहाँ से जो भी हैं अव्वल होते हैं। सर, छोटा सा परिचय हमारे जनता जनार्दन को दीजिए। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय निकाल के और हमें इस योग समझा कि हम आपको इंटरव्यू दे सके। मैं शशांक शेखर गैलेक्सी रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल के तरफ से सारे बिहार वासियों, अपने शिक्षकों, अपने विद्यार्थियों और अपने अभिभावकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सर, लगातार गैलेक्सी विद्यालय जो है शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करता है। इस वर्ष क्या कुछ खास होने वाला है जो बच्चे 10th और 12th में एग्जामिनेशन देने वाले हैं? इस बार भी हर साल की भांति इस बार भी हमें उम्मीद है कि हमारे बच्चे 10th और 12th में 100% रिजल्ट लाएंगे। इतना ही नहीं, इस बार ऐसा भी उम्मीद है कि 10 प्लस बच्चे हैं जो 95 प्लस मार्क्स स्कोर करेंगे ओवरऑल, और रिजल्ट पिछले बार से भी बेहतर ही रहेगा, इसकी हमें उम्मीद है। उम्मीद ही नहीं है, पूर्ण विश्वास है कि हमारे बच्चे पिछले बार से भी बेहतर रिजल्ट इस बार देंगे। किस तरीके से व्यवस्था आप शिक्षा में देते हैं कि बच्चे हमेशा जिला में अपने प्रखंड में बेहतर अंक लाते हैं? सभी विद्यालय से कुछ अलग बेहतर रिजल्ट आप शिक्षा के क्षेत्र में देते हैं। कैसे शिक्षा की आप विकास की आप बात करते हैं बच्चों में? हम लोग बच्चों का जो है सिर्फ पढ़ाई तक ही नहीं सीमित रखते हैं, बच्चे में ये सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूर डेवलप करते हैं कि बच्चे कहीं भी अपने आप को स्टैंड आउट कर सके किसी भी जगह पे। इसलिए उनको पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटी पे भी उतना ही ध्यान दिया जाता है, जिससे उनका सर्वांगीण विकास होता है। और एक बार जब उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया कि हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ, तो वो उनके रिजल्ट पे भी रिफ्लेक्ट करता है, जो हमारे लिए भी गौरव गौरव का पल रहता है। हमें भी गौरवान्वित करते हैं वो अपने रिजल्ट से। 12th में दोनों 100% रिजल्ट देंगे, एक भी फेलियर पिछले 7-8 साल से कोई भी, मतलब हर साल 100% रिजल्ट रहा है हमारे स्कूल का। और इस बार एटलीस्ट 20%, मतलब 32 बच्चे जो हैं वो 95 प्लस का उम्मीद है उनसे कि 95 प्लस लेके आएंगे, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगा हमारे स्कूल के लिए कि आउट ऑफ 160 20% बच्चे 95 प्लस स्कोर करेंगे सर। और क्या-क्या विद्यालय परिवार बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा के लिए काम करता है? तमाम छोटे-छोटे नर्सरी से लेकर 10+2 तक आपका विद्यालय चलता है। बच्चे में और क्या-क्या एक्टिविटी आप लोग देते हैं कि शिक्षा में बेहतर कार्य करें? हम लोग समय समय पे बहुत तरह का को करिकुलर एक्टिविटी कराते रहते हैं, जिससे बच्चों का जो है सर्वांगीण विकास हो सके। को करिकुलर एक्टिविटी में भी हम अलग अलग विभाग बांट रखे हैं। कभी उनके फिजिकल और मेंटल हेल्थ को के लिए एक्टिविटी होता है, जैसे फिजिकल के लिए हमने स्पोर्ट्स रखा है। बहुत सारा स्पोर्ट्स है जो हम अपने स्कूल में रखे हुए हैं, कंडक्ट कराते हैं, जिससे बच्चों का फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ता है। इसके अलावा क्विज कंपटीशन है मेंटल एबिलिटी के लिए। बहुत सारा हम लोग ट्रेनिंग सेशन, जिसमें आउटसोर्स बाहर से आते हैं शिक्षक, जो उनको जो है मोटिवेशन देते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाते हैं, जो बच्चों को समय समय पे उनके मोरल को बूस्ट करते हैं। इसके अलावा उनको कभी साइंस एग्जीबिशन है तो कभी आर्ट्स एग्जीबिशन है। इस तरीके के बहुत सारे तमाम एक्टिविटी है जो बच्चों को कराया जाता है। कभी उनका ट्रिप लेके जाते हैं, जहाँ पे वो आसपास क्या घटित हो रहा है, उनके आसपास क्या क्या चीजें हैं, वो उससे रूबरू हो सकते हैं। इस वर्ष में क्या है, आप तो लगातार नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हर विद्यालय अपना-अपना नामांकन अपने स्तर से कराता है। गैलेक्सी परिवार नामांकन के लिए खास क्या रखा है, जो छात्र अगर इस विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं तो? गैलेक्सी परिवार इस बार उन सभी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप लाया है जो पढ़ने में तो मेधावी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक कमी की वजह से जो है वो अच्छे स्कूल को ऑप्ट नहीं कर पाते हैं। अच्छे स्कूल में पढ़ना उनके लिए एक सपना ही रह जाता है। वैसे बच्चों के लिए इस बार गैलेक्सी 100% स्कॉलरशिप ऑफर लेके आया है कि जो मेधावी बच्चे हैं, जो हमारे परीक्षा में एंट्रेंस टेस्ट में अच्छा करते हैं, 80% प्लस नंबर लेके आते हैं, उनको 100% तक स्कॉलरशिप स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से दिया जाएगा।
कितने क्लास के बच्चे तक तगले ये 100% स्कॉलरशिप का उपलब्ध है? ये क्लास 8वीं तक, नर्सरी से लेके 8वीं तक के बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप हमारे स्कूल में अवेलेबल है, जिसका फॉर्म वो आके स्कूल के काउंटर से ले सकते हैं। लड़कियों के लिए आपका विद्यालय हमेशा खास करते रहा है। लगातार सबसे ज़्यादा बॉयज़ से ज़्यादा गर्ल्स आपके विद्यालय में पढ़ती है। चाहे सुरक्षा की हम बात करें या शिक्षा में भी बेहतर कार्य की बात करें, तो लड़कियों के लिए क्या कुछ खास करने वाला है विद्यालय? हर साल की भांति इस साल भी हम लोग मेधावी 50 एक टेस्ट कराते हैं, जिसमें सिर्फ वो बच्चियों के लिए ही होता है, और उसमें जो टॉप 50 में बच्चियां आती हैं उनका पूरा खर्च जो है स्कूल वहन करता है, और उनका पढ़ाई लिखाई सारा चीज जो है वो हमारे मैनेजमेंट की तरफ से होता है। तो इस बार भी वो है मेधावी 50 में 50 बच्चियों का निःशुल्क नामांकन लिया जाएगा। वो भी टेस्ट के बेसिस पे होता है, फॉर्म तो बहुत भरते हैं, लेकिन उसमें से जो 50 मेधावी छात्राएं होती हैं उनका नामांकन निःशुल्क रहता है, उनका ट्यूशन फी निःशुल्क हो जाता है। माने इतना व्यवस्था बच्चियों के लिए, ये करके आपको क्या मिलता है शिक्षा में? बहुत सारे लोग तो विद्यालय बिजनेस के लिए खोले हैं, अपना बिजनेस कमाने के लिए, लेकिन आप इन बच्चियों को, जो बच्चियां अपने घर से प्राइवेट स्कूल में पढ़ नहीं पाती थी, उनके गार्जियन प्राइवेट स्कूल के लिए पेमेंट नहीं कर पाते थे, ऐसे ऐसे बच्चियां आपके विद्यालय में पढ़ रही हैं आज, तो ऐसे बच्चियों को आप सहारा देकर आपको कितना गर्व महसूस होता है? गर्व से ज्यादा एक संतोष रहता है कि चलिए जिस चीज के लिए हमने स्कूल खोला, ये हमारे पिताजी का ये एक सपना था कि अपने गांव के क्षेत्र में जहाँ पे शिक्षा जो है आज से 15-20 साल पहले एक सपना था कि यहाँ भी मतलब प्राइवेट स्कूल हो, और प्राइवेट स्कूल में यहाँ गांव के बच्चे पढ़े। ये एक बहुत ही उतना मतलब ये यहाँ पे होना वो संभव नहीं था। इस उनके सपने को हम लोग साकार करने के का एक ये छोटा सा प्रयास है, छोटा सा मुहिम है, जिसमें हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो शहरी क्षेत्र तक जाने में असक्षम है, वहां पढ़ाने में असक्षम है, तो उनके लिए एक छोटा सा ये कदम है, जिसमें उनको भी जो है शहरी आधार के, शहरी के मतलब अर्बन में जैसा पढ़ाई होता है सीबीएसई स्कूल में, वो पढ़ाई उनको उनके क्षेत्र में मिले, इसके लिए एक ये छोटा सा प्रयास है। और क्या-क्या तीनों ब्रांचों पे क्या-क्या व्यवस्था मिलता है? जलालपुर है भाई आपका ब्रांच, नगरा है, बनियापुर है। क्या तीनों ब्रांच के लिए व्यवस्था दिया जा रहा है? तीनों ब्रांच पे तीनों जो है सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है सर, तो सीबीएसई मानक के अनुसार सारी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो कंप्यूटर लैब की बात हो, साइंस लैब की बात हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की बात हो, सारा चीज सीबीएसई के अनुरूप है, जहाँ पे बच्चों का सर्वांगीण विकास पे ध्यान दिया जाता है। कब से नामांकन का शुरुआत हो रहा है? बच्चे काउंटर से और अभिभावक काउंटर से फॉर्म कब प्राप्त कर सकते हैं? डेट कोई निर्धारित किया गया होगा? अब नए साल में 1 जनवरी से 31 मार्च तक जो है वो फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं हमारे स्कूल काउंटर पे आके, रिसेप्शन काउंटर पे आके 1 जनवरी से 31 मार्च तक फॉर्म जो है एडमिशन फॉर्म मिल सकता है। जो भी अभिभावक लेना चाहे, जो बच्चे लेना चाहे, वो स्कूल काउंटर से आके प्राप्त कर सकते हैं सर। क्या कहेंगे बनियापुर और नगरा और जलालपुर के तमाम अभिभावकों और बच्चों के लिए? आपके विद्यालय हमेशा इतने वर्षों से पहल कर रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहा है, उन अभिभावकों के लिए क्या कुछ कहेंगे आप? ये सबसे बड़ा उनका ही सहयोग है कि हम उनके क्षेत्र में आके और ये छोटा सा मुहिम चला सके हैं। तो इसमें सबसे बड़ा सहयोग अगर किन्हीं का है तो वो हमारे साथ जुड़े हुए अभिभावकों का ही है, उनके बदौलत ही हम यहाँ पे हैं। तो सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने दिन तक हमारे साथ रहे, हमको सहयोग दिए, और आगे भी उम्मीद है कि उनका सहयोग इसी तरीके आपसे कि लगातार आप शिक्षा क्षेत्र में आप बेहतर कार्य करते हैं और लगातार आपका पूरा फैमिली जो है पूरा शिक्षा क्षेत्र के लिए योगदान हमेशा 100% देता है। तो क्या यहाँ की व्यवस्था देने के बावजूद भी अभिभावक और बच्चे में वो शिक्षा की पहल दिखता है, जिस तरीके से आप लोग 100% आप लोग अपने पूरा 100% बच्चे और अभिभावकों को शिक्षा के लिए आप देते हैं? तो बिल्कुल वो पहल दिखता है बच्चों, अभिभावकों के तरफ से, बच्चों के तरफ से, तभी हम यहाँ पे हैं। उनका सहयोग है तभी हम यहाँ पे, तो उनके तरफ से भी वो चीज़ दिखता है। बच्चों में भी जिज्ञासा है कि हमको अच्छा से अच्छा नॉलेज मिल सके, तो ये जिज्ञासा तो दोनों तरफ से मतलब बच्चे और अभिभावकों दोनों में दिखता है कि शिक्षा को लेके
पहले था कि उनको जागरूक करना पड़ा था, आज ऐसा समय है कि पहले से ही अभिभावक और बच्चे दोनों जागरूक हैं। तो ये हमारे लिए भी एक अच्छी चीज है कि बच्चे और अभिभावक दोनों जागरूक हैं, तो उनको हम लोग कोशिश करते हैं कि और जागरूक बनाया जाए और उनको जिस क्लास में है उस क्लास का जो है उचित पढ़ाई उनको दिया जाए। अभी हमारे साथ कर दीजिए कार्य कर रहा है और बेहतर शिक्षा दे रहा है। 50 स्कॉलरशिप लड़कियों के लिए रखा गया है और 100% स्कॉलरशिप लड़का और लड़कियों को भी रखा गया है और फॉर्म मिल रहा है तीनों ब्रांच पे, जलालपुर हो, बनियापुर हो, नगरा है, तीनों ब्रांच पे आप फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। कल आज से ही आप फॉर्म लेकर और 31 मार्च तक लिए फॉर्म उपलब्ध है और अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य के लिए अगर आप चाहते हैं, अच्छा विद्यालय अभी तक खोज रहे हैं और बेहतर शिक्षा के लिए अच्छा विद्यालय और परिवेश आप सोच रहे थे, तो गैलेक्सी रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों का नामांकन कराइए और बेहतर शिक्षा का अभी जो पहल है स्कॉलरशिप का, लड़कियां और लड़के का भी आप पाइए। और साथ में सर ने एक बड़ी बात कहा है कि एक इनका पिताजी का एक सोच था कि गांव के परिवेश में विद्यालय चले और यहाँ के बच्चे जो हैं, जो शहर में नहीं जा पाते थे, जो रूरल एरिया में रहकर बेहतर शिक्षा लेना चाहते थे, तो आज गैलेक्सी रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल जो 10+2 तक ले मान्यता प्राप्त है सीबीएसई पैटर्न के अनुसार, तो वो करके दिखा रहा है। इस ग्रामीण परिवेश में उन बच्चे को एक रोशनी देने का काम कर रहा है, एक बेहतर सूत्र में बांधने का काम कर रहा है, जो बड़े बड़े विद्यालय करते हैं शहरों में। तो आप सभी से अपील और निवेदन होगा कि मैनेजमेंट से जुड़िए और विद्यालय के हर सुख दुख में आप खड़ा रहिए, ताकि आप ही से विद्यालय चलता है और विद्यालय के शिक्षा से बच्चे के जो ज्ञान के परिवेश में शिक्षा में बेहतर कार्य होते हैं। और लगातार विद्यालय हमेशा जलालपुर, बनियापुर और नगरा में हमेशा एनुअल फंक्शन और कल्चरल प्रोग्राम कराया जाता है कि एक्टिविटी जो बच्चों का हो बेहतर दिखे। अभिभावकों के साथ पेरेंट्स भी किया जाता है कि क्या कमी बेस है, बच्चों को भी व्यवस्था दिया जाता है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, बिल्कुल आप सभी बताएं। और सीधे अगर आप किसी प्रकार का नामांकन कराना चाहते हैं तो गैलेक्सी रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल में पहुंचे और एक बार सर के साथ मिलकर आप अपने बच्चों का भविष्य संवारिए। जय हिंद, जय भारत। निर्मल के साथ स्वस्थ रहिए, सुरक्षित।